एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। पिंड का बंद जोड़ा टुट चुका है, लिहाजा सारे पिंड वाले में सलाह दी जाती है कि अपना बंदोबस्त कर लैन। छोटे बच्चे बच्चियाँ औरतां किसी खास महफूज मुकाम से पहुँच जान। बंद बिल्कुल टूट चुके हैं। मौसमियाती तब्दीली ने पाकिस्तान का मौसम मुकम्मल तौर पर बदल दिया। मानसून में हद से ज्यादा बारिशें, खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने की वजह से गांव का मलिया मेट होना, कराची में बारिशों से फिर तबाही, पंजाब में लाहौर से लेकर रावलपिंडी, जनूबी पंजाब और दरियाओं के हमसाया शहरों जैसे सियालकोट, कसूर, गुजरांवाला गुजरात और आज़ाद कश्मीर में सैलाब के खतरात इस बात का सबूत है कि हमारी जमीन बदल रही है और इस पर काबू पाना कितना जरूरी है। रवां बरस भी गुज़श्ता बरसों की तरह मामूल से ज्यादा बारिशें हुई, जिनकी वजह से बुनेर, सवात, बाजोड़, पटग्राम समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब उमड़ आया और 320 से जायद अफराद की जानें ले गया। बुनेर में सैलाब बादल फटने की वजह से आया और पूरे का पूरा गांव ही बहा कर ले गया। इन इलाकों की तबाही की खबरें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में देखी गयी। सहाफत के आलमी इदारों ने इन वाकयात को शह सुर्खियों का हिस्सा बनाया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि सैलाब जदगान के घर बह चुके हैं। उन्हें राशन, रहन सहन, माली और तिब्बी मदद की फौरी और अशद जरूरत है। साइंसी एतबार से सैलाब आने की वजह ग्लोबल वार्मिंग है। इसका मतलब ये है कि जमीन का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिसके नतीजे में ग्लेशियर्स के फटने या पिघलने से सैलाब आते हैं। इसके अलावा शदीद और गैर रस्मी बारिशें भी सैलाब का बाइस बनती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगर किसी छोटे पहाड़ी इलाके में 1 घंटा में 10 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो तो वहाँ बादल फटकर अपना सारा बोझ एक ही वक्त में गिरा देते हैं, जो सैलाब की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। ये सैलाब अपने साथ पत्थर और दरख्त समेत सामने आने वाली हर चीज को बहा कर ले जाता है। मर्दान के इलाके कार्टलिंग में बनने वाले सिस्टम ने जब बुनेर का रुख किया तो वहाँ बिल्कुल यही हुआ और पूरा का पूरा बिश्नोई गाँव बह गया। बुनेर में बादल फटने से होने वाली इस तबाही से शायद बचना मुमकिन न था, मगर जिन इलाकों में बादल नहीं फटे और तबाही हुई वहाँ तमाम तर नुकसानात की जिम्मेदारी हुकूमत और दरिया के करीब होटल और मकानात बनाने वालों पर आयद होती है, लेकिन उनके खिलाफ शायद ही कोई एक्शन लिया जा सके। दूसरी तरफ भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल संगीन रुख इख्तियार कर गई है और दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। गुजरात में दरियाए चनाब के करी शरीफ हिफाजती बंद के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो चुका है। सैलाबी रेला बंद को तोड़ता हुआ सड़कों पर आ गया है। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 9.5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर चुका है, जो कि 2014 के तबाहकुन सैलाब की याद दिला रहा है, जबकि तकरीबन 50,000 अफराद मुतासिर हुए थे। शकरगढ़ में सैलाब के बाईस दरिया रावी का हिफाजती बंद बीको चक के मुकाम पर टूट चुका, जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। तमाम रिहायशी लोगों को इत्तला की जा रही है कि अगले 48 घंटों में दरिया रावी की जानब से सैलाब का खदशा है, लिहाजा सब अपनी जान, माल और जानवर की हिफाजत का इंतजाम कर लें। मुतासिरा इलाकों सुराखपुर, करी शरीफ, खलीलपुर और दीगर देहात में ज़िला इंतजामिया की इमदादी टीमें ताहाल नहीं पहुँच सकी हैं, क्योंकि राब्ते कट चुके हैं। मकामी अफराद ने इंतजामिया की गफलत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि यहाँ अब इंतजामिया का पहुँचना हेलीकॉप्टर के सिवा मुमकिन नहीं है। भिम्बर नाले में तुगयानी से नवाही देहात, दादू बरसाला, गुजर कोटला और पलावड़ी को खतरा लाहक हो गया है, जहाँ पानी का कटाव जारी है और देहातों का फासला महज 15 फीट तक रह गया है। रावलपिंडी, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और हाफिजाबाद से रेस्क्यू टीमों को नारोवाल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि गुजरात शहर में एक बार फिर हालात मजीद खराब हैं। जबकि खबरें ये भी आ रही हैं कि कसूर के कुछ इलाके डूब चुके हैं। दरियाए रावी में जस्टर के मकाम पर भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर ने दरियाए सतलुज के हवाले से बताया कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है और ये मामला आइंदा कुछ रोज भी जारी रहेगा। दरियाए रावी में पानी की आमद में मुसलसल इजाफे के बाइस हुकाम की जानिब से दरियाई इलाके खाली कराने की हिदायत जारी कर दी गई है।
बारिशें पूरी दुनिया में होती हैं, वहाँ भी सैलाब आते हैं, लेकिन वहाँ की हुकूमतें अपनी बिसात के मुताबिक पूरे इंतजामात करती हैं। चीन और भारत समेत बड़े ममालिक में दर्जनों डैम बने हुए हैं जहाँ वो पानी जखीरा करके इससे इस्तेफादा करते हैं। हमारे यहाँ बारिशें ना हो तो पानी नायाब हो जाता है और जब हो तो सैलाबों में डालते हैं। इसकी बड़ी वजह पानी जखीरा करने के इंतजामात का फुकदान है। पाकिस्तान में सूबों के दरमियान पानी की तकसीम के लिए 1991 में बनाए जाने वाले इदारे इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के मुताबिक पाकिस्तान में पानी जखीरा करने के सिर्फ 2 बड़े ज़राए हैं, जिसमें तरबेला और मंगला डैम शामिल हैं। इन दोनों डैमों में सिर्फ 30 दिन का पानी जमा किया जा सकता है। इरसा के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों से हर साल तकरीबन 145 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, लेकिन जखीरा करने का इंतजाम न होने की वजह से सिर्फ 13.7 मिलियन एकड़ फीट पानी बचाया जा सकता है। पाकिस्तान में हर साल 21 अरब रुपए मालियत का पानी जाया हो जाता है। जितना पानी समंदर में जाता है, इसे बचाने के लिए मंगला डैम के हुजम जितने 3 और डैम बनाने की जरूरत है। ये हमारी बदकिस्मती है कि अब तक ऐसे डैम नहीं बनाए जा सके। नतीजा क्या निकलता है कि खुश्क साली और सैलाब हमारा मुकद्दर बने हुए हैं। पाकिस्तान में छोटे बड़े डैमों की तामीर का जिक्र किया जाता है, लेकिन अहम बात यह है कि अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया।